अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ट्रेंडिंग वाला डिज़ाइन, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने जो फ्रंट कमीज़ की जो बैक साइड है उसे प्रेस बुकरम कटिंग करके लगा लिया था, जो हमें स्ट्रेट पाइपिंग के लिए चाहिए होगा। और हमने फ्रंट साइड से हमने पट्टी लगा दी, उसको भी हमने कटिंग कर लिया था दोनों दो साइड से, ताकि एक एक साइड पे हम सिलाई करके पाइपिंग लगा सकें। तो आप देख सकते हैं हम आधे बूट से भी थोड़ी सी कम सिलाई पे सिलाई करें, ताकि हमारी बहुत नीट से पाइपिंग आ सके। तो हमने कपड़े को पहले से कटिंग कर लिया था मेजरमेंट के हिसाब से, जितने हमने फ्रंट की डीप कटिंग की थी उसी तरह से हमने कपड़े को भी डीप कटिंग कर लिया था, बिल्कुल सेम मेजरमेंट में। और हमने ये सिलाई चौकोर नहीं ले जानी, हमने एक तरफ सिलाई करने के बाद स्टॉप करना है और उसके आधे बूट के गैप में फिर सिलाई दोबारा करनी है। वो क्यों करनी है वो इसे सिलाई के एंड में आपको पता चल जाएगा। अभी बताऊंगी तो ये समझ नहीं आएगा बिगिनर को, तो हम देखते देखते हम बताते हैं। ये लूप्स मैंने पहले से काट के रख लिए थे, ताकि हम इसको आराम से लगा सकें, क्योंकि अगर हम में ये भी सिखाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो ये तो बहुत इजी है बनाना, आप सबको पता है किस तरह से बनता है। तो ये पहले से मैंने बना के रख दिए थे। तो अब हम दूसरी साइड से सिलाई कर रहे हैं, सीधी सीधी हमने इसकी भी वैसे ही सिलाई करनी है जैसे हमने पहले सिलाई की थी। एक बूट का जो फासला होता है उससे भी हमने कम, यानी कि आपको सिर्फ एक पॉइंट की सिलाई करनी है। हमें ये पाइपिंग के लिए चाहिए तो हमें इतनी ही सिलाई करनी होगी। अगर आपको इससे थोड़ी मोटी पाइपिंग चाहिए होगी तो आप पूरे एक बूट की सिलाई करेंगी, तो फिर वो थोड़ी मोटी पाइपिंग हो जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरह से पाइपिंग चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो किस तरह से लुक आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको कट दिखाती हूँ कि इसकी कट कैसे करना है। देखिए हमने ये दो तरफ सिलाई कर ली थी, तो अब हमने इसको कट करना है तिरछा, वी के शेप में कट करना है। आप देखने में समझ गए होंगे कि मैं किस तरह से कट कर रही हूँ, तो आपने भी बिल्कुल वैसे ही कट करना है, तभी हमारी पाइपिंग एक अच्छे से बन पाएगी और इसका जो कॉर्नर होगा वो बहुत अच्छे से बन पाएगा। तो अभी मैंने इसकी आयरन नहीं की है, उसके बावजूद भी इसकी बहुत फिनिशिंग से पाइपिंग लग रही है। तो अब हम इसकी जल्दी जल्दी आयरन कर लेते हैं। मैंने जल्दी से आयरन कर लिया और अब मैं दिखाती हूँ कि इसको मैं किस तरह से एडजस्ट करूँगी। अब हम इसमें बटन पट्टी लगाएंगे, और उससे पहले हमें आपको दिखा दूँ कि अगर हमने बटन पट्टी लगानी है तो अगर लूप्स लगेंगे तो हमारी बटन पट्टी थोड़ी सी ऊपर से लगेगी, वरना हम लूप्स नहीं लगाते तो हमारी बटन पट्टी थोड़ी नीचे से लगती। तो हमें लूप्स लगाने हैं, तो हमने बटन पट्टी का सिर्फ 1 से 1.5 इंच का फासला लिया है, और जो मैंने लूप्स कटिंग करके रखे थे अब वो हम इस पर अटैच करेंगे। हमने एक जितने लूप्स कटिंग किए थे ताकि हमें मेजरमेंट में ज़्यादा परेशानी ना हो, तो हमने 1 इंच से थोड़े से ज़्यादा फासले पे हमने इसकी सिलाई लगानी है। वैसे मैंने ज़्यादा ही कटिंग किए थे लूप्स, ताकि हमें कम ना पड़ जाए। बेशक ज़्यादा हो जाए, फिर कम पड़ेंगे तो फिर वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती और फिर परेशानी मुझे भी होती। तो आपके लिए भी यही मशवरा है कि अगर आप लूप्स वाले नेक डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा ही लूप्स कटिंग करके रखें, ताकि कमी ना हो जाए, बेशक ज़्यादा हो जाए। तो हमें जितनी ज़रूरत है हम उसके हिसाब से लूप्स लगा रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेक श्योर कर लें कि आपने इस पे निशान लगाया हो, आप पेंसिल से लगाए, चौक से लगा लें 1 इंच की मेजरमेंट में, या 1 इंच से थोड़ी सी कम या ज़्यादा, जितने आपको जिस फासले पे आपको चाहिए उसके हिसाब से बैलेंस पे आप निशान लगा लें, और फिर उसके साथ साथ आप लूप्स सी दें। तो ये बहुत आसान तरीका है जिसमें आपके लूप्स भी लग जाएंगे और आपसे आपके पीछे लूप्स दिखेंगे भी नहीं, और पाइपिंग भी लग जाएगी और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो लास्ट वाला लुक जो बन रहा है वो बिल्कुल लास्ट में लग रहा है, जो मेरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इधर ही लगना था। तो ये हमारे लुक्स लग चुके हैं। इसका मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि हमें दूसरी जो सिलाई करनी है वो बहुत एहतियात से करनी है, क्योंकि हमारे लुप्स के ऊपर सिलाई ना हो जाए। जो ये पार्ट होता है नेक डिज़ाइन का, ये बहुत स्ट्रेट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आप इस पे सीरियस नहीं होंगे और आप इसे ध्यान से नहीं सिएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और पूरे सूट की जो मेन जान होती है वो नेक डिज़ाइन होता है, और वही फिनिशिंग से नहीं होगा तो फिर सूट इतना मज़े का नहीं लगता। तो मैं मज़े का बोलती हूँ, आप लोग जैसा बोलते हैं वैसा बोलते होंगे, लेकिन फोकस करते हैं नेक डिज़ाइन पे। तो अब हमने इसके बना लिए है कॉर्नर, और इसके हम पाइपिंग लगा रहे हैं। पाइपिंग हमें इस तरह से लगानी है, हमें एक एक लूप्स को उठाना है और हमने सिलाई लगानी है। आप ज़्यादा तेज़ मशीन नहीं चलाइएगा, ताकि अगर आप तेज़ मशीन चलाएंगे तो फिर ऐसा होगा कि आप ये लूप्स की सिलाई ऊपर हो जाएगी और फिर वो लुक ख़राब हो जाएगा।
वैसे ऐसा भी होता है कि लोग उसके ऊपर भी सिलाई कर देते हैं, लेकिन वो लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, फिर वो उसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर ऊपर से हम बटन लगाएंगे भी तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हमारी ये लग चुकी है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। हम इसे 2 इंच से ज़्यादा हम इसे गैप में छोड़ेंगे ताकि हम इसमें बटन पट्टी लगा सकें और हमारा जो सर है वो इस डिज़ाइन पे कवर हो सके, यानी कि आ सके आराम से, हमें फंसे नहीं। मेरी क्लाइंट के अकॉर्डिंग मैंने इसके हिसाब से बना दिया है, उनके हिसाब से बना दिया है। तो अब हम इसको पक्का करेंगे। अगर आप पक्का नहीं करते तो ये ऐसा होगा कि फिर बाद में उधर सकता है, तो आप उससे पहले पक्का कर लें जहाँ आपको सिलाई डन करनी हो, ख़त्म करनी हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत प्यारा लग रहा है, जितने देखने में लग रहा है वैसे सामने और भी प्यारा लग रहा है। तो आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो जो हमारे रह गई थी सिलाई, उसको हम दोबारा से सिलाई करेंगे जहाँ से हमने सिलाई स्टॉप की थी, और जो बाकी कपड़ा उसको फोल्ड कर देंगे ताकि उस पर हमारी सिलाई ना हो। तो अब हम इस पर सिलाई कर रहे हैं ताकि ये भी हमारी पाइपिंग बहुत खूबसूरत तरीके से लग जाए। तो ये भी डन हो चुकी है। तो दोनों तरफ हमारी पाइपिंग बहुत खूबसूरत तरीके से लग गई है। अभी मैं इसे थोड़ा सा देर के लिए सुई से स्टे रखूँगी, पक्का रखूँगी, ताकि इसको हम देख लें किस तरह से हमने कॉलर लगाना है। तो ये थोड़े से बच गए थे, मैंने आपको शो कर दिए, तो कोई मसला नहीं है, जितने हमें लगाने हैं हमें उतने ही लगाने हैं, बेशक बच जाए वही बात है। ज़्यादा के चक्कर में ऐसा ना हो कि सब कुछ एडजस्ट कर दे, सब कुछ एडजस्ट नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा ना लगे कि अगर थोड़े बच गए तो कोई बात नहीं, अब उसे रख दें। तो हमने कॉलर पहले से स्टिच कर लिया था, अब सिर्फ इसको जॉइन करना है, और इससे आधे इंच से कम हमने कपड़ा छोड़ा है। अगर हमने आधा इंच से ज़्यादा कपड़ा छोड़ा होता तो वो फिर चुन आती और वो कॉलर सही तरीके से नहीं लग पाता। मैंने इसको पहले से मेजरमेंट कर ली है। और हमेशा आप याद रखें, जब इसे कट मारें तो आप सीधे साइड अंदर और उल्टी साइड बाहर रखें, तो इसका कट बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। मेन मिस्टेक हो जाती है जब हम यहाँ की सिलाई स्टार्ट करते हैं। अगर बिगनर है तो वो बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, अगर वो प्रोफेशनल है, उनको आती है सिलाई, तो जाहिर सी बात है उनकी कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से स्टार्ट करेंगे एक ही सिलाई में पूरा कॉलर लग जाएगा कॉलर। तो जिस तरह से मैंने कॉर्नर को सेट किया है, आपने भी इसी तरह से कॉर्नर को सेट करके अगर सिलाई करेंगे तो आपका कॉलर भी वैसे ही बनेगा जैसे मेरी वीडियो के एंड में आपको दिखेगा। तो आप जब भी कॉलर लगाएं तो दोनों कपड़ों को, यानी कि शर्ट के कपड़ों को और कॉलर के कपड़ों को, दोनों को दरमियान में पकड़ें, किसी को भी खींचें और थोड़ा सा भी टाइट या लूज़ ना रखें। इससे यह होगा कि आपकी मेजरमेंट आउट हो सकती है और आपका कोई सा भी, या शर्ट या कॉलर में से दोनों में से कोई एक छोटा बड़ा हो सकता है। मैंने पहले से मेजरमेंट कर ली थी। और कट इसलिए मारा जाता है कि अगर आप स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करें सीना, तो आपकी जॉइंट जो होता है, कट जो आपने लगाया होता है, वो दोनों आपस में मिले और आपको पता लगता रहे कि आपकी जो आपने सिलाई की है, आपकी मेजरमेंट बिल्कुल सही जा रही है या नहीं। तो मेन चीज़ होती है जब आप कॉर्नर स्टार्ट करते हैं, कॉलर का जो स्टार्टिंग होती है, उसके बाद आपकी होती है मेन चीज़ आपकी शोल्डर की जॉइंट। जो आपकी शोल्डर की जॉइंट होती है वहाँ पर अक्सर चुन आ जाती है। वो क्यों आती है? हम मशीन या तेज़ चला देते हैं, या फिर हमने कॉलर को सही तरीके से नहीं पकड़ा होता। हमने कॉलर को जिस तरीके से पकड़ना है बिल्कुल आराम से, और पीछे वाले कपड़ों को भी उसी तरीके से आराम से पकड़ के सिलाई करनी है। और आप याद रखें, जब आप सिलाई कर रहे होते तो नीचे वाले कपड़े पे नज़र रखें ताकि उस पर कोई चुन तो नहीं आ रही, क्योंकि फिर वही बात है कि अगर आप उधेड़ेंगे तो फिर कॉलर में वैसी फिनिशिंग नहीं रहती जैसे होनी चाहिए। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मालूम होनी चाहिए, ख़ासकर उन लोगों को जो सीख रहे हैं। बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि वीडियो में सिलाई आप नहीं सीख सकते, मुश्किल होती है, जाके सीखना पड़ता है। अब फैसिलिटीज़ ऐसी आ गई हैं कि आप यूट्यूब में भी सीख सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, शौक़ रखते हैं तो हमारे देखिए, ये मैंने अभी इसकी आयरन नहीं की और अभी सिर्फ स्टिच करके मैंने फ़ोल्ड किया है, तो वैसे ये बहुत प्यारा लुक आ रहा है और फिनिशिंग से हमारा कॉलर सेट भी हो गया। अब हम इसकी एक ही सिलाई पे हम इसकी पूरी कॉलर जॉइन कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं फिर से कहूँगी, अगर आप बिगिनर हैं तो आप बैक से स्टार्ट करना जॉइन, ताकि आपके दोनों कॉलर के जो कॉर्नर हैं वो बिल्कुल फिनिशिंग से सेट हो जाए। अगर तो आप ये करते रहते हैं, आपको आइडिया है इसका, तो आप भी इसी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। मैंने कॉलर को पहले से कच्चा कर लिया था ताकि इसकी जो पट्टी है वो
कपड़ा जो है जो वो मैं इस्त्री करती हूँ वो बाहर की साइड ना आए। तो आप भी ऐसे पहले से कच्चा कर लें, क्योंकि डबल कॉलर की जो सिलाई होती है लेडीज़ की स्पेशली वो इतनी अच्छी नहीं लगती। ज़्यादातर हम अगर लोकल रेडीमेड सूट ख़रीदते हैं तो उनमें डबल कॉलर की सिलाई होती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, अगर आप ब्रांडेड कोई कॉलर वाली शर्ट लेते हैं उस पर डबल सिलाई नहीं होती। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखना कि अगर आप कोई अच्छी ब्रांड का कोई सूट लेते हैं, शर्ट लेते हैं, अगर वो कॉलर वाला हो उस पर डबल सिलाई नहीं होती। जो आप कहीं से लोकल शॉप या कोई रेडे से या कहीं से रेडीमेड उठाते हैं तो उनमें कॉलर में अगर डबल सिलाई हो तो वो फिर ना सिलाई अच्छी होती है ना उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी होती है। तो सिंगल सिलाई के साथ अगर आप कॉलर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप पहले से कच्चा कर लें, ताकि उसकी फिनिशिंग बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है जब आप स्टिच करते हैं। तो ये मेरी सिलाई हो चुकी है। एंड में मैं इसको थोड़ा सा पक्का कर दूँगी, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कॉलर से सिलाई उधरना स्टार्ट जब होती है तो फिर वो फिनिशिंग नहीं रहती एक दफ़ा सिलने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा कॉलर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं मैं इसकी जो मैंने जो कच्चा किया था वो मैंने निकाल रही हूँ, ताकि वो फिर बीच में नज़र आएगा तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। तो मैंने जल्दी जल्दी इसके कच्चे जो धागा था वो निकाल लिया है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है जो ये मैंने बनाया है। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, वीडियो में इंशाल्लाह अच्छा ही लगा होगा। तो मेरी कभी कभी ज़बान फिसल जाती है, सब हो जाता है। मेरी न्यू वीडियो है, आप लोगों को मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये इसका स्लीव्स है, इसकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे ये भी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पूरा सूट बन चुका है और ये बहुत प्यारा लग रहा था। आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरा न्यूज़ चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, बनाऊँ और आपको सिखाऊँ। जो मेरे से बन सका, जो मुझे आती है वो सब कुछ आपको सिखाऊँ इंशाल्लाह। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।